नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर और हार्ट डिजीज़ इसके बारे में जानकारी दूंगा। हार्ट डिजीज़ और पित्ताशय की बीमारी, इनमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम कभी हार्ट अटैक को पित्ताशय की बीमारी मान लेते हैं और पित्ताशय की बीमारी को हम हार्ट अटैक मान लेते हैं। और कई मरीज़ों में ये भी पाया गया है कि उनको दोनों बीमारियां होती है। तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो द्वारा जानकारी दूंगा। हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी और पित्ताशय के सिम्टम्स क्या होते हैं। इन दोनों बीमारियों में गैस, एसिडिटी या फिर डिस्पेप्सिया या अनकंफर्टेबल फीलिंग या घबराहट, इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। लेकिन इसमें एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप 35 साल के नीचे हो, मोटापा है, डायबिटिक है, फीमेल हो, इन लोगों को पित्ताशय की बीमारी ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप 40 साल की उम्र से ज़्यादा हो और आपको डायबिटिक है, स्मोकर हो, आप मेल हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो हो सकता है कि आपको हार्ट की बीमारी हो और साथ साथ में पित्ताशय की भी बीमारी हो सकती है। इसलिए इन सिम्टम्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और दोनों बीमारियों की जांच करनी चाहिए। हार्ट की बीमारी में जब हार्ट अटैक आते होता है तो कई बार एक एसिडिटी, अनकंफर्टेबल गैस होती है पेट में, ऐसे फीलिंग आते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि ये तो गॉल ब्लैडर का भी हो सकता है। फिर वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आते हैं या किसी प्रकार के इन्फेक्शन आता है, तो वो सोचते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर की बीमारी है। लेकिन कई बार इसके साथ साथ साइलेंट हार्ट अटैक भी चलता होता है, स्पेशली उन लोगों को जो 40 साल की उम्र से ज़्यादा हो, जैसे कि ओबीज हो, मोटापा हो, स्मोकर हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। इन लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना भी रहती है। और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स या इन्फेक्शन एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, तो उसे गॉल ब्लैडर की बीमारी नहीं समझनी चाहिए और हार्ट के लिए भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स इस तरीके के हो तो दोनों बीमारियों का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर से करना चाहिए। यानी गॉल ब्लैडर के लिए एक अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है और हार्ट की बीमारी के लिए ईसीजी, इको और ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है। अब इनका इलाज क्या है और कैसे करते हैं। कई बार हमारे पास मरीज़ 60 साल की उम्र का होता है और हमारे पास आता है, हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसे हार्ट की बीमारी बताते हैं। जब हम हार्ट की बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं, जैसे कि अगर हमें बाईपास सर्जरी करनी है, तो बाईपास सर्जरी के लिए हम पूरा शरीर का स्कैन करते हैं और उस स्कैनिंग में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड में कई बार ये पाया जाता है कि उनके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स है और पुरानी कोई गॉल ब्लैडर में बीमारी है, और कई बार एडिनोमायोसिस यानी कि गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन के साइंस होते हैं। ऐसे सिचुएशन में गॉल ब्लैडर निकालना आवश्यक होता है। लेकिन क्योंकि उस मरीज़ को हार्ट की बीमारी है, तो गॉल ब्लैडर के डॉक्टर यही कहेंगे कि पहले आप हार्ट का इलाज कराओ और फिर हम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करेंगे। इसी तरीके से कई मरीज़ को सिर्फ गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, पथरी है, अल्ट्रासाउंड पे मिलते हैं, सिम्टम्स है, और क्योंकि उनको डायबिटीज़ है या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि हो सकता है हार्ट की बीमारी हो। उसलिए वो हार्ट की जांचें करता है और उसे हार्ट की बीमारी भी निकलती है। और कई बार एंजियोग्राफी के बाद ये होता है कि इस मरीज़ का तो बाईपास सर्जरी करनी चाहिए। तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने के पहले वो हरदम डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि पहले बाईपास सर्जरी होगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर सर्जरी में हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। इसलिए पहले वो हार्ट का इलाज करवाते हैं और उसके बाद गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन होता है। अब हम कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, हमने एक अलग तरीके का सिस्टम बनाया है। जब हम बाईपास सर्जरी एडवाइस करते हैं तो हम शरीर के सारे हिस्सों का स्कैन करते हैं, और अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पाए जाते हैं या साइंस ऑफ इन्फेक्शन पाए जाते हैं, तो हम उन्हें गॉल ब्लैडर सर्जरी का भी एडवाइस करते हैं। कई सेंटर्स में ये करते हैं वो कि पहले कहते हैं बाईपास सर्जरी करेंगे और उसके बाद गॉल ब्लैडर की सर्जरी करेंगे 3 महीने बाद।
हमारा कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट में अप्रोच अलग है। हम दोनों सर्जरी एक साथ में ही करते हैं। उसका कारण है, अगर गॉल ब्लैडर सर्जरी पहले करेंगे तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, लेकिन अगर हम हार्ट की सर्जरी करते हैं और हार्ट की पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स में अगर कोई गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन होता है तो वो इमरजेंसी सर्जरी गॉल ब्लैडर की करनी पड़ती है, और वो इमरजेंसी सर्जरी हाई रिस्क सर्जरी हो जाती है क्योंकि वो हार्ट ऑपरेशन के बाद तुरंत हमें करनी पड़ती है। इसलिए हम ये दोनों ऑपरेशन एक ही साथ में करते हैं। पहले हम बाईपास सर्जरी करते हैं, उसके बाद गॉल ब्लैडर लैप्रोस्कोपी से निकाला जाता है, और जब गॉल ब्लैडर निकालने के बाद हम फिर चेस्ट बंद करते हैं ताकि हमारे कंट्रोल में सारा हार्ट रहे और पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस तरीके से हम दोनों सर्जरी एक ही साथ में कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को दोबारा रिस्क पे डालना यानी कि गॉल ब्लैडर सर्जरी 3 महीने बाद करना यानी पेशेंट को दोबारा सर्जरी के रिस्क पे डालने के बराबर है। इसलिए अगर एक ही सिटिंग में दोनों ऑपरेशन हो जाए तो पेशेंट की रिस्क कम होती है। इसलिए हमारे सेंटर में कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट में हम दोनों सर्जरी साथ में करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।